कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वरूपिणी मां शक्ति मंगलकारिणी मां शक्ति ब्रह्म स्वरूपिणी मां शक्ति मंगलकारिणी। जय चंड मुंड विनाशिनी जय शुंभ निशुंभ संहारिणी जय चंड मुंड विनाशिनी जय शुंभ निशुंभ संहारिणी। विशाल है तू स्वयं काल कराल है तू वैष्णवी विंध्यवासिनी हे शुंभ निशुंभ संहारिणी। शक्ति है शक्ति है मां शक्ति है मां शक्ति है शक्ति है शक्ति है मां शक्ति है मां शक्ति है। मैं अतीत हूं। आकाश अस्तित्व में आ चुका था, नक्षत्र मंडल बन गया था, पाताल की रचना भी हो चुकी थी जहां सर्वत्र जल ही जल था और जल के प्राणी। आकाश की रचना देवताओं के लिए की गई थी और पाताल बना था दानवों के लिए। अब ब्रह्मा मानव की रचना करने वाले थे, किंतु ब्रह्मा के मन में एक प्रश्न था, एक चिंता थी, एक उलझन थी कि मानव रहेगा कहां। मानव न तो देवताओं की भांति महान होगा और न ही दानवों जैसा असभ्य। फिर कहां बनेगा ये मानव लोक? और इस उलझन को सुलझाने का केवल एकमात्र उपाय था मां शक्ति का आवाहन।
आपने मेरा आह्वान किया, इसका अवश्य कोई कारण होगा। हे आदि शक्ति, मैं बड़ी उलझन में हूं। एक प्रश्न है मेरे समक्ष, एक चिंता है जिसका समाधान केवल आप कर सकती हैं। हे आदि प्रजापति, ऐसी कौन सी उलझन है, कौन सी चिंता है, मुझे बताइए। हे मां शक्ति, मुझे मानव की रचना करनी है, किंतु मेरी चिंता यह है कि उसके लिए कोई उचित स्थान चाहिए। प्रश्न यह है कि मानव रहेगा कहां? हे ब्रह्मा, आपकी इस चिंता का समाधान तो मैंने कर दिया। जब आपने समाधान कर दिया है तो कृपया मुझे भी बता दीजिए। आपकी चिंता यही है ना कि मानव रहेगा कहां? तो मानव लोक के निर्माता भगवान विष्णु के कानों में जन्म ले चुका है। हे मां शक्ति, तो क्या मानव लोक भगवान विष्णु के कानों से उत्पन्न होगा? हाँ आदि प्रजापति। हे आदि शक्ति, ये कैसा रहस्य है, ये कैसी पहेली है? हाँ, ये विचित्र रहस्य है, किंतु इसे जानने का अभी समय नहीं आया है। आपको अभी प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा? हाँ, आप तो भाग्य विधाता हैं। आप तो जानते हैं कि समय की प्रतीक्षा सभी को करनी पड़ती है, आपको भी करनी पड़ेगी। आप सत्य कहती हैं। मैं जिनका भाग्य विधाता हूं उनके विषय में तो मैं सब जानता हूं, किंतु जिनकी भाग्य विधाता आप हैं उनके विषय में जानने के लिए तो मुझे भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और आदि प्रजापति, आपको अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रतीक्षा जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है।
यही प्रश्न तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम कौन हो? मैं तो जानता ही नहीं मैं कौन हूँ। जानता तो मैं भी नहीं कि मैं कौन हूँ। पर तुम रहते कहाँ हो? वहाँ। अरे मेरा निवास स्थान भी वही है। अच्छा, हाँ, तब तो हम बंधु हुए। हाँ, और मित्र भी। आपने हमारी सहायता की, जल के उस भयानक जंतु से हमें बचाया। नहीं तो हमारे प्राण संकट में पड़ जाते। हम तो अत्यंत भयभीत हो गए थे उससे। मैंने आप दोनों को अपने स्वामी के कानों से निकलते देखा, इसलिए मुझे आप दोनों की सुरक्षा की चिंता हुई। किंतु संकट टला नहीं है। आप दोनों यहीं आसपास रहें तो सुरक्षित रहेंगे। ये जो बड़ी गहरी निद्रा में सो रहे हैं, ये कौन है? यही तो है मेरे स्वामी श्री हरि भगवान विष्णु। और ये गहरी निद्रा में नहीं, योग निद्रा में है। मेरे स्वामी भगवान विष्णु तो दिन रात मां शक्ति के बीज मंत्र का जाप करते रहते हैं। ओम ह्रीं ओम क्लीं। मित्र, कि कानों में जो ध्वनि गूंज रही है वो मां शक्ति का मंत्र है। मुझे भी ऐसा ही लगता है बंधु। किंतु इस मंत्र का जाप करने से क्या होता है? इस मंत्र का जाप करने से शक्ति प्राप्त होती है। तो क्या हम भी इस बीज मंत्र का जाप करें तो हमें भी शक्ति प्राप्त हो जाएगी? हम भी भयमुक्त हो जाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। किंतु पहले आप ध्यानपूर्वक सुनिए, इसे कंठस्थ कर लीजिए, फिर इसका जाप आरंभ कीजिए। चलो बंधु, वहीं चलकर इस मंत्र को सुनते हैं। हाँ, चलो। ओम क्लीं
आंखें खोलो वत्स। तुम्हारी तपस्या सफल हुई। हे मां शक्ति, उठो वत्स। मैं तुम दोनों से प्रसन्न हूं, किंतु तुमने मेरा स्मरण क्यों किया? हे मां शक्ति, हमें पता ही नहीं कि हम कौन हैं, हमारा नाम क्या है, हमारा परिचय क्या है। ठीक है वत्स, पहले मैं तुम्हें तुम्हारा नाम प्रदान करती हूँ। अब संसार तुम्हें मधु के नाम से जानेगा और तुम्हें कैटव के नाम से। मैं मधु और मेरा नाम कैटव। अब बताओ, क्यों किया तुम दोनों ने मेरा आवाहन? हे मां शक्ति, हम बहुत भयभीत रहते हैं, डरते हैं, बाहर नहीं निकल सकते। बाहर निकलते हैं तो जल के भयानक जीव जंतु हमें खाने को दौड़ते हैं। हमारे पास शक्ति नहीं है उनसे लड़ने की। माँ, हम दुर्बल हैं, जिनके पास शक्ति नहीं होती उन्हें सभी डराते हैं, वो अपनी रक्षा नहीं कर सकते। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है उनका जीवन। हे माँ, हमारी भी यही दशा है। फिर तुम चाहते क्या हो वत्स? हे माँ, हमें शक्ति दो, हमें भय से मुक्त कर दो। तथास्तु। हमें ना कोई परास्त कर सके, ना कोई मार सके। तथास्तु। हे माँ, हमें हर प्रकार के भय से मुक्त करके हमें इच्छा मृत्यु का वरदान दो। जाओ, मैं तुम्हें वर देती हूँ शक्ति का। तुम इतने शक्तिशाली हो जाओ कि तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सके, कोई मार ना सके। मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देती हूँ। हे माँ, आपने जो कहा वो हो जाएगा। हाँ वत्स, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। वत्स, तुमने मुझे बुलाया, मैं माँ हूं। पुत्र जब बुलाते हैं तो माँ आ जाती है। जब पुत्र संकट में होता है तो माँ उसकी रक्षा करती है। पुत्र माता से जो कुछ मांगता है माता उसे देती है। मैंने तुम्हें इच्छा मृत्यु का वर दिया, तुम्हें अपार शक्ति दी है, किंतु ध्यान रहे, शक्ति के साथ साथ संयम का होना भी आवश्यक है। मैंने तुम्हें शक्ति इसलिए दी है कि तुम अपनी रक्षा कर सको। दूसरों को कष्ट देने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग कभी मत करना।